सेवेंथ क्वेश्चन दिया हुआ, ए पर्सन सेल्स हिज मोबाइल इन ₹2520 at loss of 10%. To get 10% profit, he should sell his mobile in how many rupees? दिया हुआ क्या 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 गिवन है? गिवन है सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल कितना है? 2520 रुपी सेलिंग प्राइस है। और लास्ट पर कितने लास्ट पर बेच रहा है? कितने? 10% लास्ट पर सेल आउट कर रहा है। तो कह रहा है कि ये कितने रुपए में इसको बेचे मोबाइल की। इट मीन्स हमको कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है, कितने में बेचे यानी कितने में नहीं, सेल क्या बोला? सेलिंग प्राइस कितने में बेचे इन सेलिंग प्राइस हमको ज्ञात करना है, सो दैट प्रॉफिट कितना हो? 10%। 10% प्रॉफिट लेने के लिए हमको इस मोबाइल को कितने में सेल आउट करना होगा? तो इसके लिए हम पहले जो है कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस। तो सपोज 100 पर निकालते हैं। सपोज या लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल इज इक्वल टू 100 रुपी। तो 10% लास्ट पर बेच रहा है ना, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 90 रुपी। तो वो सेलिंग प्राइस 90 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? तो इस सेलिंग प्राइस पर हमको कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? 100/90 इंटू 2520। इसको कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 2800 रुपये। ये क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस। क्या आ गया हमको? कॉस्ट प्राइस। आई बात समझ में? अब कॉस्ट प्राइस आ गई तो हमको 10% इस पर प्रॉफिट लेने के लिए कितने में इसको बेचना पड़ेगा? 10% प्रॉफिट इज, कोई चीज 100 का है तो 110 में बेचेंगे, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? इसको 110/100 इंटू 2800। ये कट गया इससे, दोनों कट गया इससे। ये 28 110 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 11 8 जा 11, 11 2 जा 22 प्लस 8, 3080 रुपये। क्या हो गया इसका सेलिंग प्राइस? मतलब अगर हम मोबाइल को, ये सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 3080 रुपये में सेल आउट करें तो हमको 10% का प्रॉफिट होगा। आई बात समझ में? ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। One cow sold out at 10% profit. If she sell out ₹40 more than profit would have been 15%. Find the cost price of cow. Cow sold out कितना परसेंट? 10% प्रॉफिट पर। प्रॉफिट ये गिवन है और बोल रहा है कि अगर
40 रुपीज 40 मोर, मतलब 40 रुपए ज्यादा, जितना भी बेचा गया उससे 40 रुपए ज्यादा में बेचता 40 मोर, तो इसको कितना प्रॉफिट होता? 15% का प्रॉफिट होता। अभी जो उसने बेचा है, सोल्ड आउट किया तो 10% का प्रॉफिट हुआ, लेकिन अगर 40 रुपये ज्यादा में बेचता तो उसको कितने का प्रॉफिट होता? 15 का। तो क्या पूछ रहा है? फाइंड द कास्ट प्राइस। तो हमको कास्ट प्राइस सीपी, कास्ट प्राइस ज्ञात करना है। तो देखिए यहां लेट मानेंगे, सपोज मानेंगे, कास्ट प्राइस कितना है? सपोज कास्ट प्राइस ऑफ काउ इज इक्वल टू 100। तो इस पर 10% प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस आफ्टर गेटिंग 10% प्रॉफिट, ये जो होगा 110, और सेलिंग प्राइस आफ्टर गेटिंग 15% प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 115। डिफरेंस इन बोथ सेलिंग प्राइस, दोनों के सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितना है? 115 माइनस 110 इज इक्वल टू 5 रुपी। कितना है? 5 रुपी। 5 रुपी कब आ रहा है? जब हमने कास्ट प्राइस इसका लेट किया है, सपोज किया है 100 रुपी कास्ट प्राइस पर, इसके दोनों के सेलिंग प्राइस में 5 रुपी का डिफरेंस आ रहा है। ठीक, तो बोल रहा है अगर 40 मोर होता है, 40 रुपी, अगर, तो क्या लिखेंगे? 5 डिफरेंसेस पर कितना है? डिफरेंसेस पर कॉस्ट प्राइस कितना है? 100। सो वन डिफरेंस पर कॉस्ट प्राइस कितना हो जाए? 100/5। इसलिए सो कितना डिफरेंस? 40 का है। 40 डिफरेंस पर कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 100/5 इंटू 40, 48 हो जाएगा 800। क्या हो जाएगा कास्ट प्राइस काऊ का? 800। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹9, सेलिंग प्राइस क्या है आर्टिकल का? 9 रुपी। एट द लॉस परसेंटेज इनक्योर्ड इज इक्वल टू द कास्ट प्राइस। इसका कास्ट प्राइस नहीं मालूम है, और लॉस कितना हो रहा है? इज इक्वल टू कास्ट प्राइस के, कास्ट प्राइस के बराबर ही इसको लॉस हो रहा है, तो कास्ट प्राइस ही हमको मालूम करना है। तो क्या करेंगे? सपोज देखिए दिया हुआ गिवन क्या है? सेलिंग प्राइस 9, कास्ट प्राइस मालूम नहीं है, क्योंकि कास्ट प्राइस पर ही लॉस हो रहा है, ये कास्ट प्राइस के इक्वल ही। तो सॉल्यूशन में क्या कहना है? लेट कास्ट प्राइस इज इक्वल टू x रुपी, x रुपी। तो लॉस कितना है? लॉस कितना है? x%।
एक्स का एक्स परसेंट, इतना ही परसेंट लॉस है, तो लॉस इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स ऑफ एक्स परसेंट, यानी कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 100। और यहां लॉस कितना है, यहां सेलिंग प्राइस इतना है 9, कास्ट प्राइस एक्स माने हैं आप, तो लॉस बराबर कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो लॉस बराबर लॉस कितना हो रहा है हमको, एक्स स्क्वायर बाई 100, लॉस हो रहा है, कास्ट प्राइस कितना एक्स माने हैं एक्स माइनस सेलिंग प्राइस 9। ये हमको इक्वेशन मिला, ये है इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वही हमारा कास्ट प्राइस होगा। इसको एक्स स्क्वायर बाई 100 इज इक्वल टू एक्स माइनस 9, ये बाई 1 कर लीजिए, इसका मल्टीप्लीकेशन इधर कर दीजिए, इसका इधर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एक्स माइनस 900। इसको टोटल को इधर लाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 100 एक्स प्लस 900 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसका जो है फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन यानी हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। तो इसका ऐसा फैक्टर कीजिए कि स्प्लिट करने पर ये जो आपका जो सम है इतना ही आना चाहिए। तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 100 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 90 एक्स माइनस 10 एक्स, 100 एक्स को माइनस 90 माइनस 10 एक्स लिख सकते हैं, प्लस 900 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको इसके साथ ले लीजिए, इसको इसके साथ ले लीजिए, तो x कॉमन ले लीजिए इसमें, तो x माइनस 90 और इसमें माइनस 10 का कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 90 x माइनस 90 कॉमन लीजिए, x माइनस 90 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो हमके x के 2 वैल्यू मिल रहे हैं, एक तो x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 90, और दूसरा है x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 10। तो x क्या हमने लेट किया है, x कॉस्ट प्राइस लेट किया है, तो कॉस्ट प्राइस 10 भी हो सकता है और 90, दोनों आंसर सही है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 10. By selling a pen for rupees 11, the profit percent incurred is equal to the cost price of pen. Selling price of pen कितना है 11 रुपए, कितना है 11 रुपए। प्रॉफिट कितना मिल रहा है, प्रॉफिट इज इक्वल टू द परसेंटेज में कितना है, जितना कास्ट प्राइस
कॉस्ट प्राइस के बराबर परसेंटेज में। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन? तो हम कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन, कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं है, इसको हमको ज्ञात करना है। ये जितना होगा उतना ही प्रॉफिट हो रहा है। तो सॉल्यूशन में क्या कहेंगे, लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट भी बराबर हो जाएगा x%। तो x% कितना हो जाएगी, x का x% यानी इतना, या x²/100, ये हो गया प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, यही फार्मूला होता है ना। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस हमने x माना है, सेलिंग प्राइस कितना है 11 है, माइनस प्रॉफिट कितना है x²/100। ये हमको इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, वही कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। x इज इक्वल टू 11 माइनस x²/100। इसको पहले इस साइड वाला तोड़िए तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1100 माइनस x²/100। इसको बाई 1 कर लीजिए, इसका गुणा इधर, इसका गुणा मल्टीप्लीकेशन इधर। तो 100x इज इक्वल टू 1100 माइनस x², या इसको इस साइड लाइए तो x² प्लस 1100x माइनस 1100 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, इसका ऐसा स्प्लिट करें हम कि इसके बराबर होना चाहिए सम। तो इसको हम लिख सकते हैं इसको x² प्लस 1110 x माइनस 10x। ठीक, 1100x को 1110 माइनस 10x, और 10 माइनस 10 और 1110 का मल्टीप्लीकेशन माइनस 1100 भी हो जाएगा। माइनस 1100 इज इक्वल टू 0। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 110 माइनस 10 कॉमन लेंगे तो x प्लस 110 इक्वल टू 0। x प्लस 110 कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन है, बच जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो क्या होगा ऑप्शन, x बराबर x प्लस 110 इक्वल टू 0, यानी x बराबर हो जाएगा माइनस 110, और दूसरा हो जाएगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर 10। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, दिस वन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि माइनस में कॉस्ट प्राइस तो होगा नहीं। तो पॉसिबल क्या है, x बराबर 10। ये कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 10 रुपी। आई बात समझ में? ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
11. By selling an article for rupees 112, the profit percentage incurred is half of the cost price of an article. Find the cost price. सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना 112 रुपीज और कॉस्ट प्राइस हमको मालूम करना है। सपोज कितना है x है, ये हमको मालूम करना है। और दिया है प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट जो है कॉस्ट प्राइस का हाफ, कॉस्ट प्राइस का हाफ, जितना कॉस्ट प्राइस है उसका हाफ जो है ये प्रॉफिट लेकर के बेचा जा रहा है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू x/2%। तो प्रॉफिट निकाल लीजिए, प्रॉफिट बराबर हो जाएगा x इंटू x/2 बाई 100। तो क्या हो जाएगा x²/200, ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। आई बात समझ, ये फार्मूला है। तो कॉस्ट प्राइस कितना माना है, लेट x इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 112 माइनस प्रॉफिट कितना है x²/200। इसको जो है आप सॉल्व कीजिए, इसको क्वेश्चन को बाई 1 कर लीजिए। x बराबर, इसको पहले तोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 22400 माइनस x²/200। इसको बाई 1 कीजिए, इसका इधर मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इसका इधर कीजिए। 200x इज इक्वल टू, ये सेम हो जाएगा 22400 माइनस x²। अब इसको ऊपर ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 22400 माइनस x²। इसको इस साइड लाइए, टोटल को इस साइड लाइए, तो x² माइनस x का x² हो जाएगा प्लस 200x, और ये आ जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा 22400 इज इक्वल टू 0। अब इसका ऐसा स्प्लिट कीजिए फैक्टराइज का कि 200 आए, और तो इसका स्प्लिट करने पर 280 इंटू प्लस में रहेगा माइनस में 80 रहे, तो जाकर दोनों का सम जाएगा 200 होगा, दोनों में मल्टीप्लीकेशन इतना हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे x² प्लस 280x माइनस 80x माइनस 22400 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 280 और माइनस 80 कॉमन लेंगे तो x प्लस 280 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 280 कॉमन लीजिए, x प्लस 280 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। तो x के दो मान मालूम मिले, x प्लस 280 इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 280, और एक है x माइनस 80 इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर 80। तो ये तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो है माइनस में नहीं होगा, तो x बराबर 80। आंसर क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 80। आई बात समझ में। ये रहे प्रॉफिट लॉस पर कुछ क्वेश्चन
आज का वीडियो बस यहीं तक। प्रॉफिट लॉस भी चैप्टर खत्म हुआ। अब अगला वीडियो अगले दिन। थैंक यू, हैव ए गुड डे।